Good morning, dear students. Welcome to your online EVS classes of Standard 2. Today, we are going to start a new chapter, Chapter 11 Days to Celebrate. In this chapter, we will read about different types of festivals, which are national festivals, religious festivals, and harvest festivals. Children, our country, India, is a land of festivals. We celebrate many festivals with fun and food. Festivals brings happiness, joy and brighten up our lives. हमारी कंट्री इंडिया में हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं और हम सब मिल करके उन सभी फेस्टिवल्स को फन और फूड के साथ एंजॉय करते हैं। फेस्टिवल्स हमारी लाइफ में खुशियाँ लाता है, उल्लास लाता है और हमारी लाइफ को चीयरफुल बनाता है। There are three types of festivals: national festivals, religious festivals and harvest festivals. Today we will read about national festivals. Are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. नेशनल फेस्टिवल थ्री होते हैं, तीन नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं: इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, जिसे कि पूरी कंट्री एक साथ मिलकर के मनाती है। इंडिपेंडेंस डे every year 15th August is celebrated as the Independence Day. हर साल 15th अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। On this day, our country became an independent nation in the year 1947. 1947 15th अगस्त को हमारी कंट्री ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुई थी, इसलिए इस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट आवर नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर न्यू दिल्ली के लाल किला पे हमारा नेशनल फ्लैग, जो कि ट्राई कलर है, उसको होस्ट करते हैं, फहराते हैं। ही एड्रेसेस द नेशन एंड नेशनल एंथम इज सung। वहाँ से वो नेशन को स्पीच देते हैं और नेशनल एंथम गाया जाता है। रिपब्लिक डे एवरी ईयर 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। हर साल 26 जनवरी के इसी दिन 26 जनवरी 1950 में ही हमारी कंट्री रिपब्लिक हुई थी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड ऑन दिस डे। हमारे संविधान को लागू किया गया था आज के 26 जनवरी के दिन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री रन्स। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स का एक सेट होता है जिसके अकॉर्डिंग उस कंट्री को में न्याय व्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है, न्याय व्यवस्था लागू की जाती है, उस कंट्री को चलाया जाता है। अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। द प्रेसिडेंट टेक्स द सैल्यूट फ्रॉम द थ्री आर्म फोर्सेस। The national flag is hosted on all government buildings, offices and schools.
जनवरी के दिन नई दिल्ली के राजपथ में बहुत बड़ी परेड होती है, जहाँ की हमारे प्रेसिडेंट को हमारी तीनों आर्मियाँ, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स मिल करके सैल्यूट करती हैं। और इस दिन सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग, ऑफिस और स्कूल में झंडे फहराए जाते हैं। Did you know that the Constitution of India is the longest constitution in the world, having 26 parts, 12 schedules and 448 articles? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम 48 आर्टिकल्स हैं। और क्या आप जानते हैं हमारे संविधान को किसने बनाया था? हमारे संविधान के आर्किटेक्ट हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ही वॉज द चेयरपर्सन व्हेन इट वॉज ड्राफ्टेड। गांधी जयंती is celebrated on 2nd October. It marks the birthday of Mahatma Gandhi, who is lovingly called Bapu. हर साल 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, जिसे महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी, जिन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं, he is known as the father of nation. Special prayers meeting are held at Rajghat, his samadhi in New Delhi. महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है और 2 अक्टूबर के दिन हर साल राजघाट, न्यू दिल्ली, जो कि उनकी समाधि है, वहाँ एक स्पेशल प्रेयर मीटिंग रखी जाती है। Recap of this part. India is the land of festivals. There are 3 national festivals: Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. We celebrate Independence Day on 15th August, Republic Day on 26th January and Gandhi Jayanti on 2nd October. Mahatma Gandhi is called the father of nation. Indian constitution is the longest constitution of the world. Dr. Bhimrao Ambedkar is your notebook activity. You have to draw the national flag and color it in your notebook. Instructions. You are supposed to follow these instructions for the better understanding of this chapter. Read chapter 11, Days to Celebrate, thoroughly. Underline the difficult words while reading. Make a list in rough notebook and learn them. Watch the video of the chapter again and again till you understand the content well, along with reading the chapter from the book. Thank you. Have a nice day.